आज हम बात करेंगे झाइयों के बारे में। ये एक बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कितने सारे पेशेंट्स की कि डॉक्टर साहब हमारे चेहरे में दाग हैं, हमारे चेहरे में झाइयाँ हैं और धब्बे हैं, तो इसको कैसे इसका निवारण हो सकता है, कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हमारे चेहरे को हम बेहतर कर सकते हैं, क्या होम्योपैथी में कोई रेमेडी है, क्या हम कोई घरेलू इलाज कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। झाइयाँ यानी इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेकल्स, क्लोएज्मा, ब्लेमिशेस, लेंटिको, इन सब अलग अलग नामों से जानते हैं। ब्राउन ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं पूरे चेहरे पे भी, जैसे यहाँ पूरा ऐसे करके भी फैला होता है, किसी किसी के यहाँ आईब्रोज के ऊपर भी होते हैं किसी के, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कि पूरा फेस कवर हो जाता है, पूरा ही फेस कवर हो जाता है। झाइयों को हिंदी में चित्ती भी बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स, जगह जगह स्पॉट्स भी हो जाते हैं ब्राउन ब्लैक कलर के। कई लोगों को हम देखते हैं हाथों में भी आ जाते हैं उनके, यहाँ ये पाम्स के ऑपोजिट साइड में आते हैं, गले गर्दन में भी दिखते हैं, छोटे छोटे तिल जैसे दिखने में लगते हैं, कभी कभी उभरे हुए भी लगते हैं। तो ये जो झाइयाँ हैं, चित्ती हैं, इनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसका वजह क्या होती है। झाइयों की वजह ज़्यादातर जो ये देखा गया है, जब हम धूप में बहुत ज़्यादा जिनका घूमने का काम है, या जो बहुत ज़्यादा जैसे छत पर चले गए, हम लेडीज़ को देखते हैं छत पे कपड़े सुखाने चले जाते हैं, वहाँ पे 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं हर किसी के। या फिर वॉक करने जा रहे हैं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो आराम से 2 घंटे धूप में घूम रहे हैं। अब धूप जो है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे चेहरे में उसकी जो यूवी रेडिएशन होती है उसकी वजह से हमारे चेहरे पर बहुत नकारात्मक असर आ जाता है, और मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो कहीं कहीं जगह जगह स्पॉट्स पड़ जाते हैं उसकी वजह से, और वो पूरे कभी कभी पूरे चेहरे को कवर कर लेती है। तो जब किसी को भी झाइयाँ हो तो हमें ये ध्यान रखना है हमारा धूप से कम एक्सपोजर हो, हम कम से कम धूप में जाएं। अगर हम धूप में हमें जाना ही पड़ रहा है तो हम सनस्क्रीन लगा कर जाएं। चाहे अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि आज धूप नहीं है, आज बादल हो रहे हैं, तो हमें सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं, बिल्कुल लगाना है। चाहे बादल हो रहे हैं, चाहे सर्दियों के दिन है, गर्मियों के दिन है, आपको यूवी प्रोटेक्शन लगानी ही है, और वो सिर्फ आपको सनस्क्रीन से मिल सकती है। सनस्क्रीन जरूर लगाना है, कोशिश करें आप SPF 40 वाला सनस्क्रीन लगाएं। और फिर दूसरा रीज़न झाइयों का, 40 वर्ष के बाद फीमेल्स के अंदर, औरतों के अंदर झाइयाँ होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं और जो छोटे छोटे दाग धब्बे चेहरे पर आ जाते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी मॉडल से या किसी हीरोइन से कंपेयर नहीं कर सकते अपने बॉडी को। वो लोग बहुत मेकअप यूज़ करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, वो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं। तो हमें, अगर हमारे चेहरे पर सिर्फ 2-4 दाग हैं, वी हैव टू लिव विद इट, हमें उसके साथ जीना है। आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होइए, उस पर आप ध्यान दीजिए बस। और फिर 40 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव आता है, हमारी माहवारी में बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, बॉडी धीरे धीरे चेंज होती है। हो सकता है जब बच्चे होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है, तब भी झाइयाँ होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, और कभी कभी वो अपने आप हट भी जाते हैं। लेकिन 40 साल के बाद अगर दाग धब्बे आपके चेहरे पे होते हैं तो वो हटने थोड़े से मुश्किल होते हैं। और फिर चौथी चीज़ हमें ये देखनी है, क्या हमारे बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या हम अपना खाना ठीक से खा रहे हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है, एक जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना है, अच्छा खाना खाना है, खाने में आप पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां ज़रूर इंक्लूड कीजिए, आप दूध ज़रूर पीजिए, दही पीजिए आप। और क्या आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं ले रहे, ये आप अगर जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनको दाग धब्बे होना, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि दाग धब्बे उनके फेस पे ज़्यादा है। क्या आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आप कुछ महीने विटामिन ई लेकर देखें। विटामिन ई एक रोज़ एक खानी होती है। फिर आप घरेलू इलाज
कीजिए कि आप सनस्क्रीन तो लगा ही रहे हैं जब आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप अपने फेस पे, पूरे फेस पे नींबू मल सकते हैं, आप दही मल सकते हैं अपने फेस पे नहाने से पहले। आप बेसन दही का घोल बनाकर फिर फेस पे थोड़ा सा उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लें, वो आप मल सकते हैं। आप टमाटर भी लगा सकते हैं अपने फेस पे, टमाटर जब काट रहे हैं पूरे फेस पे लगा लिया और फिर धो लिया 2-3 मिनट बाद। ये छोटे छोटे घरेलू इलाज हैं, वो आप कर सकते हैं, इससे भी फायदा होता है। फिर खाने पीने में तो मैंने बताया ही, आपको ध्यान देना ही। उसके साथ होम्योपैथी दवाई के बारे में भी बताती हूँ। बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर है जो बहुत ही कारगर है इन झाइयों में, दाग धब्बों में। लेकिन आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी 100% झाइयाँ बर्बेरिस एक्यूफोलियम लेते ही चली जाएगी। आपको इसको लगातार लेना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए उसको लेने से पहले। बर्बेरिस ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आती है, जेल के फॉर्म में भी आती है, वो आप फेस पे लगा भी सकते हैं सनस्क्रीन के साथ साथ, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आप मुझे मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे टॉपिक्स बता सकते हैं कि किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं वीडियो के माध्यम से। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।